52 साल की उम्र में वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई जिसने 12,000 से भी ज़्यादा गानों से दुनिया को दी धड़कन। यह कहानी है आशा भोसले जी की। आशा भारतीय संगीत जगत की महान गायिका हैं। वह प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन है। आशा जी ने हिंदी सिनेमा के साथ साथ मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं में भी हज़ारों गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ में रोमांटिक और गज़ल गीतों में अनूठी प्रस्तुति ने उन्हें भारतीय संगीत की आइकॉन बना दिया। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म भूषण और दादा साहिब फाल्के पुरस्कार शामिल है। आशा जी की उम्र मृत्यु के समय 52 वर्ष थी। चलिए हम आपको आशा भोसले जी के जीवन से परिचित कराते हैं। व्यक्तिगत विवरण, पर्सनल डिटेल्स। पूरा नाम आशा भोसले, जन्म 8 सितंबर 1933, जन्म स्थान महाराष्ट्र, उम्र 2026 में 52 वर्ष, पेशा भारतीय गायिका, धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय, प्रसिद्धि का कारण भारत की प्रसिद्ध गायिका, वैवाहिक स्थिति विधवा, नेटवर्थ $10 मिलियन के लगभग, मृत्यु की दिनांक 12 मार्च 2026, मृत्यु का कारण चेस्ट इन्फेक्शन होने के कारण। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के संगली में हुआ था। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत और नाट्यकार थे, जिन्हें संगीत की प्रेरणा उन्हें बचपन से ही मिली। जब आशा भोसले 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इस कठिन समय में उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने परिवार को संभालने के लिए गायन का काम शुरू किया और आशा जी ने भी लता के साथ संगीत की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने शुरुआती दिन पुणे और कोल्हापुर में बिताए, जहां उन्होंने संगीत और परंपरागत मूल्यों की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा। आशा भोसले की औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं हो पाई क्योंकि कम उम्र में ही उनके पिताजी का निधन हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। इस कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर संगीत को अपना जीवन बनाया। बचपन से ही उन्हें पिता से शास्त्रीय संगीत का ज्ञान मिला, जो उनके संगीत करियर की नींव बना। लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने संगीत की बारीकियों को सीखा और छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। उनकी वास्तविक प्रशिक्षण संगीत के क्षेत्र में ही हुआ, जिन्हें उन्हें राष्ट्रीय संगीत का एक महान स्वरूप प्रदान किया। परिवार। आशा भोसले अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। आशा जी के परिवार में उनके पति और बच्चे थे। आशा भोसले का परिवार भारतीय संगीत और कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित है। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय संगीत और नाट्यकार थे। उनकी माताजी सेवंती मंगेशकर एक साधारण गृहिणी थी। आशा जी 4 बहनें थीं, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर, मीना खादीकर और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। आशा जी ने 16 साल की उम्र में गणपत राय भोसले से शादी की, लेकिन यह रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सका। उनके 3 बच्चे हैं, अनुज भोसले, हेमंत भोसले और वर्षा भोसले। उन्होंने बाद में प्रसिद्ध संगीतकार R.D. बर्मन से शादी की, जो उनके जीवन और करियर में एक महत्वपूर्ण साथी बने। R.D. बर्मन का निधन 1994 में हो गया था। उनके परिवार का संगीत में योगदान भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई पर ले गया था। करियर। आशा भोसले का करियर भारतीय संगीत जगत का एक सुनहरा अध्याय है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1943 में मराठी फिल्म माझा बाल में गाना गाकर की, जब वह मात्र 10 साल की थी। हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान 1948 में फिल्म चुनरिया के गीत से हुई। शुरुआती दौर में उन्हें लता मंगेशकर के साय में रहकर काम करना पड़ा। ज़्यादातर B और C ग्रेड फिल्मों में उनको गाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अनोखी शैली से जल्द ही अपनी पहचान बना ली। 1950 और 1960 के दशक में आशा जी ने कई बड़े संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें O.P.D. नायर, M.D. बर्मन और शंकर जयकिशन प्रमुख थे। O.P.D. नायर के साथ उनका सहयोग बेहद सफल रहा और उन्होंने मांग के साथ तुम्हारा और आइए मेहरबान जैसे यादगार गाने गाए। आशा जी ने हर प्रकार के गाने गाए, रोमांटिक, कैबरे, क्लासिकल और फोक। कैबरे और वेस्टर्न स्टाइल गानों में उनकी खास पहचान बनी। R.D. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी 1970 और 1980 के दशक में सुपरहिट गाने दिए, जैसे दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, पिया अब तू आजा और चुरा लिया है यादों की बारात। आशा भोसले जी ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि गैर फिल्मी
संगीत में भी अपना लोहा मनवाया। उन्होंने गज़ल, भजन, पॉप म्यूज़िक में अपना योगदान दिया। उन्होंने गज़ल, भजन और पॉप म्यूज़िक में अपना योगदान दिया। उनकी गज़लों का एल्बम दिल क्या चीज़ है और इन आँखों की मस्ती बेहद लोकप्रिय हुआ। आशा जी ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में भी काम किया। उन्होंने बेट्रिस बैंड, कॉर्नर शॉप के साथ गाना गाया और ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित हुई। उनकी आवाज़ में भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। पुरस्कार और सम्मान। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी भारतीय सिनेमा में अवार्ड मिला। साल 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेटवर्थ। आशा भोसले भारतीय संगीत जगत की एक प्रतिष्ठित गायिका हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए आकी गई है। उन्होंने अपने संगीत करियर के अलावा उन्होंने दुबई, कुवैत, मैनचेस्टर और अन्य देशों में कई रेस्टोरेंट स्थापित किए हैं, जो उनकी आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनके पास ऑडी और ऑडी Q7 जैसी लग्जरी कार शामिल है। आशा जी ने अपने करियर में 20 से अधिक भाषाओं में 16,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, जिससे उन्हें गानों की रॉयल्टी से भी आय होती है। रोचक जानकारियाँ। उन्होंने केवल 10 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 1943 में मराठी फिल्म माझा बाल से डेब्यू किया। आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 16,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। आशा जी भारतीय संगीत में वेस्टर्न म्यूजिक और जैज लाने वाली पहली गायिकाओं में से एक हैं। उन्होंने मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन से शादी की, जो उनसे उम्र में 6 साल छोटे थे। दोनों ने मिलकर कई हिट गाने दिए। आशा जी ने रोमांटिक, गज़ल, क्लासिकल, वेस्टर्न और कई हिट स्टाइल के गाने गाए हैं। उनका गीत पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम आज भी लोकप्रिय हैं। आशा जी ने बेट्रिस बैंड, कॉर्नर शॉप के साथ काम किया। उनका गाना ब्रिमफुल ऑफ आशा अंतर्राष्ट्रीय हिट रहा। आशा जी ने दुबई, कुवैत और मैनचेस्टर जैसे शहरों में अपने नाम से कई रेस्टोरेंट खोले, जहां भारतीय व्यंजन परोसे जाते हैं। उन्होंने पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा जी ने 1940 के दशक से लेकर आज तक हर पीढ़ी के लिए गाने गाए हैं। उनकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.studybyminde.com पर विजिट करें और भी अधिक नए अपडेट के लिए आप हमारे YouTube और Instagram चैनल पर बने रहें।